नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ हमारा बेहद ही खास शो, जहां हम हर तरीके की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों निवेश करना जरूरी है, कैसे आप अपने सपनों को छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा कर सकते हैं, क्या होना चाहिए पहला कदम, या फिर अगर शुरुआत कर चुके हैं तो कैसे बेहतर बना सकते हैं। तमाम उलझनों को योर मनी सुलझाता है। तो फटाफट से अपने सवाल हमें भेजिए। योर मनी में आप आ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो नोट कर लीजिए तरीका शो में शामिल होने का। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल हमें लिख भेजिए। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ अपने सवाल आप भेज सकते हैं और साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी वॉच कर सकते हैं और साथ ही अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अगेन आज जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो ज़्यादातर पोर्टफोलियो को लेकर है, अपने गोल्स को लेकर हैं और कई कॉलर्स हमारे साथ कनेक्टेड भी रहेंगे। सबसे पहले तो इनफैक्ट जो कॉलर हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र जैन, उनको कनेक्ट कर लेते हैं, उनका सवाल पूछ लेते हैं और फिर हेमंत जी के साथ कनेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि कैसे उनके जो गोल्स हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते मैम, मेरे को 12 से 15 साल के अंदर करीब 4 से 5 करोड़ रुपए चाहिए। ओके। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4,25,000 और 19,000 की मेरी SIP चल रही है मंथली। ठीक है। और 10 से 12,000 SIP और करने की गुंजाइश है। ओके। तो आप मुझे फंड बताइए। इसके अलावा आपने कोई लमसम इन्वेस्टमेंट भी की हुई है? हाँ जी, की हुई है। ओके। और उस लमसम पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है अभी? 2,10,000। ओके, 2,10,000। ठीक है, आपके क्वेश्चन पर राय ले लेते हैं। आपके फंड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट आपने 7 म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं। अच्छा, कब से आप कर रहे हैं इन फंड्स पे इन्वेस्ट? मैं कर तो पिछले 7 साल से रहा था, लेकिन 2 बार मैंने विड्रॉल कर लिए थे अमाउंट। ओके, तो ये करंट पोर्टफोलियो है बेसिकली आपका, जो डिटेल्स आपने भेजी हैं। ठीक है, तो हेमंत जी पहले मैं इनके फंड्स बता देती हूँ, जहां पर इनकी 19,000 के SIPs ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें ICICI प्रू टेक है 5,000 रुपये महीना, SBI मल्टी कैप है 4,000 रुपये महीना, एक्सिस ब्लू चिप में 2,000, नवी US टोटल स्टॉक मार्केट फंड में 2,000, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट और कोटक फ्लेक्सी कैप, इन तीनों में भी 2,000 की SIP चल रही है। अब सवाल आपने सुना इनका, इस पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.25 लाख के आसपास है, 2 लाख के आसपास की इनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है और 12 से 15 साल में 5 करोड़ का इनका टारगेट है। तो पहले तो ये पोर्टफोलियो कैसा है, गोल हासिल कर पाएंगे नहीं, और जैसे इन्होंने कहा कि ये एडिशनल 10-15 हज़ार के आसपास की SIP और कर सकते हैं, तो वो किन फंड्स में इनको एलोकेट करनी। तो बेसिकली अब इनका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए 19,000 प्लस 15,000 पर मंथ की SIPs के साथ? तुम्हारी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनका जो गोल है, लक्ष्य जो है वो 5 करोड़ का है और 12 से 15 साल का समय। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एसेट एलोकेशन, क्योंकि जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी तरीके से इन्फ्लेशन से ज्यादा जो है रिटर्न कमाएं, जिसको हम पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक वहां तक जहां तक इस स्ट्रेटेजी का सवाल है, फिलोसफी का सवाल है, बिल्कुल सही है। इन्होंने इक्विटी फंड चुने हैं यहाँ पे। इनकी जो एग्जिस्टिंग SIP है वो 19,000 की है। उन्होंने कहा 12 से 13,000 और ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते रहें और इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें, और ना ही बल्कि कंटिन्यू करें, कोशिश करें कि आगे जाके भी इसको बढ़ा सके, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो काफी बड़ा है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लस अगर इनकी में और जो एडिशनल करना चाहते हैं, और जो उन्होंने कहा कि इनके पास लमसम जो अभी तक इनकी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है, अगर ये इसको कंटिन्यू करते रहे तो मुझे लगता है करीब करीब ये 2 करोड़ का वापस बना पाएंगे। अगर ये 10,000 ऐड करते हैं तो करीब 1.85, अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो करीब 2 करोड़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके पास गैप होगा। इनकी जो लक्ष्य है वो करीब 5 करोड़ का है और जो इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो 2 करोड़। तो कहाँ पे गैप है, कोशिश जैसा मैंने पहले भी कहा इनको करनी है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें, ब्रॉडली पोर्टफोलियो ठीक है, लेकिन कुछ पोर्टफोलियो में मुझे लगता है बदलाव करने की जरूरत है। एक तो ये इनके पास एक ICICI टेक फंड है। मेरा हमेशा ये मानना है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है मार्केट से, वो सेक्टर फंड से दूर रहे। इसके अलावा इनके पास एक ICICI प्रू का सिल्वर ETF है, उसमें सिर्फ 25,000 की इन्वेस्टमेंट है। देखिए,
एज ए डाइवर्सिफिकेशन आप चाहें तो सिल्वर डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, लेकिन 25,000 आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप ना तो वो डाइवर्सिफिकेशन देगा, ना ही किसी तरीके से आपकी कुछ पोर्टफोलियो में कुछ मदद कर पाएगा। तो वहां से निकले, और एक्सिस मल्टी कैप फंड है जहां पे भी वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फंड है इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद करें, और वो जो पैसा है वो आईसीआईसीआई का जो इनका मिड कैप फंड है उसके अंदर ऐड करें, और जो एग्जिस्टिंग के अलावा जो इनको इन्वेस्ट करना है वो भी जो बाकी फंड्स हैं उनके अंदर ही एलोकेट करें, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 6-7 फंड है, बहुत ज्यादा फंड इनको ऐड करने की जरूरत नहीं। तो कुछ चेंजेस, और जैसा मैंने कहा कि कोशिश करें कि आगे जाके जैसे जैसे पॉसिबल हो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। ओके।